आज हमारे पास बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ अ कॉलम 0.05 मोलैरिटी सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है, और जो डायमीटर दिया गया वो 1 सेंटीमीटर है, और लेंथ जो कंडक्टर की वो कितनी है 50 सेंटीमीटर है, और जो रेसिस्टेंस है 5.55 इंटू 10⁻³ ओम है। कैलकुलेट क्या करना है, मोलर कंडक्टिविटी आपको। ठीक है जी, पहले बात हम ये करते हैं, जो चीज़ें हमें गिवन है पहले वो राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है जी, पहले तो हमें मोलैरिटी दिख रहा है, ये एम से क्या मोलैरिटी, सिंपल आप मोलैरिटी लिख लो 0.05 मोलैरिटी। ठीक है जी, रेसिस्टेंस बताओ कितने ओम है, 5.55 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर कितनी गिवन है, लेंथ देखो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं 50 सेंटीमीटर लिख लेता हूँ, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपको डायामीटर कितना है 1 सेंटीमीटर, तो मैंने डायामीटर कितना लिखा 1 सेंटीमीटर। अगर डायामीटर 1 सेंटीमीटर होगा तो रेडियस क्या होगा, डायामीटर का हाफ होगा, तो 1 सेंटीमीटर का हाफ कितना होता है 0.5 सेंटीमीटर। ये रेडियस आ गया। जहाँ तक चीज़ें हमें गिवन है जो मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दी है, मुझे निकालना भी है एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया। देखो जो लेंथ है तार की, तार एक सिलेंडर के फॉर्म में काउंट होता है। ठीक है, रॉड हो चाहे तार हो, उसको हम एज सिलेंडर लेके चलते हैं। ठीक है जी, तो एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होगा πr²। तो सिलेंडर के एंड में क्या होता है, सर्कल होता है, और सर्कल का एरिया क्या होता है πr² होता है। ठीक है जी, और वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, और रेडियस अपने पास कितना है 0.5 इंटू 0.5। इन सबको आज मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास एरिया क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। फटाफट देखो, 3.14 इंटू 0.5 इंटू 0.5, तो मेरे पास कितना आया कैलकुलेट करके सब चीज़ें 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाला ना हमने, तो एरिया में क्या लगता है हमारे पास स्क्वायर लगता है। चलिए सर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाओ, ये निकाला क्यों था अभी आपको अंदाज़ा होगा। सेकेंडली मुझे फाइंड क्या करना है बच्चे, मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। और मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है पहले इसको समझते हैं। देखो डेल्टा एम होता है, डेट इज मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टेंस, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये जो सिंबल है बेटा, इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं हम, डेल्टा पढ़ते हैं। जिसको नहीं पता है मैं बता रहा हूँ, डेल्टा, और ये एम से होता है मोलर। ठीक है जी। अच्छा, के इंटू 1000 अपॉन में एम और सी। के क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, जिसको कापा भी पढ़ते हैं। ये क्या होता है अभी भी बात करेंगे। एम होता है बेटा मोलैरिटी या फिर कंसंट्रेशन, बात एक ही है बट सिंबल दो है, मोलैरिटी या फिर कंसंट्रेशन सी भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, किसी किसी बुक में एम लेते हैं, किसी किसी बुक में सी लिखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों लिख दिया है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। नेक्स्ट बेटा मैं बात कर के स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कापा, ये क्या चीज़ है। के की बात करें, ये कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट दैट इज फॉर्मूला, और कंडक्टेंस क्या होता है 1/r होता है, और सेल कांस्टेंट क्या होता है L/A होता है। ठीक है जी, आ जाओ, तो पहले हम के निकाल लें। पूछो क्यों, अगर हमने के निकाल लिया तो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। चलिए, के निकालने का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है 1/r। क्वेश्चन में देखो रेसिस्टेंस कितना गिवन है हमारे पास, ये देखो 5.55 इंटू 10⁻³ 5.55 इंटू 10⁻³ इंटू लेंथ देखो कितनी है बेटा आपके पास, लेंथ आपके पास 50 सेंटीमीटर। चलिए सर, कितनी है 50 सेंटीमीटर, और एरिया कितना अपने पास जो अभी हमने निकाला है 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर में है और ये रेजिस्टेंस ओम में है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ फटाफट कैलकुलेट करना शुरू करें। ठीक है, सेंटीमीटर, ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आ जाओ के निकालें फटाफट। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ। ठीक है, ये 50 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अच्छा, जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूँ, नीचे वाला मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, 5.55 इंटू ये 1000 है ना, 1000। ठीक है, इंटू ये कितना है 0.7
85। ये मेरे पास कितना बन गया 4356.75। कोई दिक्कत नहीं है। चलो सर अब इसको डिवाइड करके देखते हैं। 50 डिवाइड बाय 4356.75 मेरे पास कितना है 0. यहाँ लिखता हूँ 0.0114। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। ये मेरे पास के की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, यहाँ तक इसे कोई डाउट नहीं सर। तो इसकी जो यूनिट लिख रहा हूँ मैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है जी, ये इसकी यूनिट होती है। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा के निकल गया। अब हमें क्या निकालना है सर, हमें तो निकालना था मोलर कंडक्टिविटी। ये रही फॉर्मूला मोलर कंडक्टिविटी का। तो इसका फॉर्मूला भी मैं नीचे डाउन करता हूँ। डेल्टा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000। सर ये 1000 क्यों लगाया आपने, बिकॉज जब मुझे सेंटीमीटर में दिया जाएगा तो यहाँ सेंटीमीटर है ना डाटा, तब मुझे 1000 ऊपर लगाना ही पड़ेगा। ठीक है जी, आ जाओ। के कितना है 0.0114 इंटू 1000 अपॉन में कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी कितनी गिवन है और देखते हैं फटाफट। 0.05 0.05। आ जाओ फटाफट इसको कैलकुलेट करते हैं। 0.0114 इंटू 1000 कितना बन गया ये देखो 11.4 अपॉन में कितना मेरे पास 0.05। इसको भी करें कंप्लीट। 11.4 डिवाइड बाय 0.05 कितना आ गया मेरे पास ये मेरे पास आ गया 228। कितना आ गया 228। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से 228 जो यूनिट है बेटा वो है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। दैट इज़ हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी आ गई है। ठीक है जी, जो कि हमें फाइंड करनी थी।